हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जितने भी मेरे और नए पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए और पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डीएम का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। डीएम का कन्फेशन है। देखिए डीएम क्या कहते हैं आप लोग से, सुनिए, ठीक है। और चैनल मैसेज भी कह सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी प्रकार के तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, लैंड डिस्प्यूट या कोई भी समस्या अगर है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल मेरे नंबर पर उपलब्ध है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं सब इनर वर्क का ही काम करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मेरे चैनल पे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा समस्या का समाधान करने का आपका समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा कोशिश किया जाएगा। तो आज डीएम की करंट एनर्जी में लेकर के आया हूँ। तो डीएम जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में है। तो डीएम क्या कहते हैं सुन लीजिए। मेरे पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कहने के लिए कि समझ नहीं आता कि कैसे कहूँ। लेकिन सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी वजह से चीज़ें कैसी हो गई, कि मेरी वजह से चीज़ें कैसी हो गई, ऐसा डीएम कह रहे हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपराध बोध में डूब गया हूँ, यानी गिल्ट की एनर्जी में है। हर दिन अपने पिछले फैसलों पर पछतावा होता है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो सोच समझ करके किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करता उसको अपने डिसीजंस पर पछतावा ही होता है। जो सोच समझकर अपना कोई भी कदम नहीं उठाता जीवन में, उसको हमेशा पछतावा का ही सामना करना पड़ता है। वो हमेशा गिल्ट और शेम की एनर्जी में ही रहता है और वो जिंदगी भर रोते रहता है, समझे। उसके बाद देखिए क्या है, मैंने तुम्हें जो ठेस पहुंचाई उसके लिए मुझे खेद है। मैं आपकी माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे माफ़ करने का प्रयास करें। ऐसा डीएम कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो भी ठेस पहुँचाई, तुम्हारा दिल दुखाया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है इस बात को सोच करके कि मेरे चलते जो है सारी चीज़ें कितनी ख़राब हो गई, है ना? मैंने तुम्हें जो ठेस पहुँचाया है, उसके लिए मुझे खेद है। मैं आपकी माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे माफ़ करने का प्रयास करें, ऐसा डीएम कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपकी क्षमा और आपकी साथ रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहता इस दुनिया में। मैं आपका क्षमा और आपके साथ रहने के अलावा कुछ भी नहीं चाहता इस दुनिया में, ऐसा डीएम कहते हैं डीएफ से, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका क्षमा चाहिए, आपका फॉरगिवनेस चाहिए और आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं। यही चाहिए मुझे और इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समझे। ऐसा डीएम कहते हैं डीएफ से। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो डीएम कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीएम कहते हैं। देखिए, डीएम जब तक पूरी तरह से आपके पास आ करके और माफ़ी ना मांग ले, तब तक, माफ़ी मांगने से नहीं, ठीक है। माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? अगर मान लीजिए कोई भी है, वो गलती करता है, उसके बाद वो सोचता है कि माफ़ी मांग लेगा हर चीज़, तो वो सही हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। माफ़ी मांगने से, देखिए, समय रहते अगर आप माफ़ी भी नहीं मांगिएगा ना तो आपको माफ़ी भी नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय रहते अगर कोई गलती किया है और उस गलती को ना माने और माफ़ी ना मांगे, तो फिर उसको माफ़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बात की और हर समय की कीमत होती है। समय अगर चला गया तो फिर कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सोल की जर्नी है, ये है, तो सोल आपका बॉडी से अलग है क्या? सोल आपके बॉडी से अलग नहीं ना है। सोल तो आपके बॉडी में अटैच है। तो वही चीज़ आप समझ लीजिएगा कि सोल की जर्नी तो है, लेकिन फिजिकल बॉडी की भी जर्नी है ये। आपका सोल आपके बॉडी से अलग नहीं है। बड़ी-बड़ी बात कहना, बड़ा-बड़ा सोच रखना,
पहले एक मनुष्य बनना सबसे बड़ा चीज होता है, भगवान बाद में बनना चाहिए। पहले एक मनुष्य बन जाना चाहिए, उसके बाद भगवान बनेंगे। तो 5D और 3D की बातें नहीं, सबसे पहले आप एक मनुष्य बने, उसके बाद समझे कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। इस चीज को हमेशा से समझना है। तो जैसे वो तो कह दिए कि मैं चाहता हूं कि हम अभी और हमेशा साथ रहें, तो मेरे लिए दुनिया हो, तो कृपया क्या आप मुझे एक बार फिर से अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे क्या? ऐसा वो कह रहे हैं डीएम। मुझे बस एक मौका दीजिए ताकि फिर आप धोखा दें। डीएम को मौका दीजिएगा तो फिर वो धोखा देंगे आप लोगों को। अगर वो अनअवेकन होंगे तो वो एनर्जी लेंगे और फिर रन कर जाएंगे, समझे? इसीलिए पूरी तरह से ठोक बजा करके देख लीजिएगा कि क्या ये डिस्टॉर्टेड तो नहीं है फिर से, समझे? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि तरह तरह की बातें कहते हैं कि सोल मिशन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आपका लाइफ है, आप अपना सोल मिशन अकेले भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अकेले आप सोल मिशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए 500 आदमी का आप हेल्प कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप साथ में मिल करके कीजिएगा तो हो सके 6000 आदमी का करें, 7000 7 लाख आदमी का करें, 10,000 आदमी का आप मदद करें। तो ऐसा होता है। तो आप पर डिपेंड करता है, आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप साथ में रह करके सोल मिशन करना चाहते हैं अपने डीएम के साथ या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? तो ऐसा होता है, आपको मैं बताता हूँ। तो आप पर डिपेंड करता है कि अपना सोल मिशन आप कैसे करते हैं। अगर आप खुद के साथ खुश रहना चाहते हैं, खुद के साथ खुश रह सकते हैं, तो आप अकेले सोल मिशन कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ जो है वो पीस ऑफ माइंड से आता है। आप अपने गोल्स के प्रति, अपने सेल्फ लव के प्रति अगर खुश हैं, तो आप अकेले भी सोल मिशन कर सकते हैं। आपको आपके स्टेट ऑफ माइंड तक लाने के लिए ही सोल मिशन में मतलब सोल मिशन तभी मिलता है। तो यही चीज़ होता है इसमें। तो डीएम बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है। वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से एक मौका दो और मैं हमेशा सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो और मुझे अपने जीवन में फिर से शामिल करो, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ। कभी भी मैं चाहता हूँ तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो और मुझे अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका दो, फिर से। ऐसा डीएम कहते हैं, समझे? तो इस प्रकार की बातें हैं। जो आपका जीवन है, देखिए अब आपका जीवन आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा, ये किसी के चॉइस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आप याद रखिएगा कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये आपका जीवन है। इस जीवन के मालिक आप हैं और कोई भी नहीं। तो आपको जिस प्रकार से जीना है, आप उस प्रकार से जी सकते हैं। मनुष्य जैसे चाहता है, वो वैसे ही जीता है। समझे? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई भी इसमें बंदिश नहीं है। सारे लोग खुल करके जीते हैं। डीएम जो होते हैं वो खुल करके जीते हैं, लेकिन एक डीएफ जो होती है वो खुल करके नहीं जी पाती। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि जो डीएफ खुल करके नहीं जी रही है, उसको खुल करके जीना है, समझे? ताकि डीएम भी देखे कि वो खुल के जी रहा है या जी रही है, ताकि उसको भी लगे जैसे वो 4 गो को घुमा रहा था तो आप भी 10 गो को घुमाइए। अगर वो 5 गो के साथ क्लब में डांस कर रहा था तो आप 20 गो के साथ डांस कीजिए। अगर वो गुलछर्रा उड़ा रहा था तो आप भी उड़ाइए। तब ना सोल बराबर होगा। ये तो सोल बराबर करने की जर्नी है ना। तो सोल तब तक बराबर नहीं होगा, मान लीजिए आप वो सब नहीं किए जो वो कर रहा है, तो आपको वो सब करना है पहले, तब सोल बराबर होगा। वो 50 गो के साथ गुलछर्रा उड़ाया तो आप भी 50 गो के साथ गुलछर्रा उड़ाएंगे, तभी सोल बराबर होगा। ऐसे नहीं होगा। अपने आप को किसी भी प्रकार के संकुचित माइंड में बैठा करके नहीं रखना है, समझे? अगर वो 10 गो के साथ क्लब में जाकर के डांस कर रहा था तो आप भी 10 गो के साथ जाकर के डांस कीजिए और उसको दिखाइए कि जीना किसको कहते हैं और खुल के जीना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रकार का कोई बंदिश में जीना है। खुल के जीना स्टार्ट कीजिए, जितने भी डीएफ हैं, वो खुल के जीना स्टार्ट कीजिए और अपने लाइफ को एन्जॉय कीजिए, ताकि किसी प्रकार का कोई रिग्रेट आपके मन में ना हो कि किसी एक तुच्छ प्राणी को पाने के लिए, जो मुझे डिज़र्व नहीं करता था, उसको पाने के लिए मैंने अपना 4 साल, 5 साल बर्बाद कर दिया। अगर 4 साल पर 5 साल खुद पर ध्यान दिया होता, तो मैं आज आईएएस, आईपीएस होता या होती। ये हमेशा समझ लीजिए। ठीक है? मेरी बातें अगर किसी के जीवन को बदल सकती है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूँगा। जितना कुंडलिनी अवेकन करने का मतलब है, कुंडलिनी अवेकन करने के बाद आप बड़ा काम करते हैं।
उसका मैसेज आया कि नहीं, उसका कॉल आया कि नहीं, ये केवल सोचते रहिएगा, उसकी एनर्जी कैसी है ये सोचते रहिएगा, तो अपने जीवन में, अपने करियर में आप आगे कैसे बढ़िएगा। तो खुद पर ध्यान दीजिए, अपने करियर के प्रति समर्पित हो जाइए, और कोई आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? देखिए, जो लोग बिना सोचे-समझे अपना काम करते हैं वो केवल गिल्ट और शेम की एनर्जी में ही होते हैं, वो केवल खून का आँसू ही रोते हैं, ठेहुना केवल। तो जिस प्रकार से एक डीएफ खून का आँसू रोई है, उसी प्रकार से जब तक वो डीएफ, डीएम खून का आँसू ना रोए, तब तक उसको माफ़ी नहीं देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग का अपना जीवन आपको जैसा जीना है, उस प्रकार से जी सकते हैं। बहुत सारा केस आता है, बहुत सारा कंसल्टेंसी आता है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ। तो उसमें बहुत सारा चीज़ मैं बताता हूँ, ताकि, और मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जितने भी पेड कंसल्टेंसी वाले लोग थे, जितने भी पेड इनर वर्क वाले लोग थे, सबका परमानेंट रियूनियन हुआ है, और वो अभी बहुत सारे लोग शादी, मैरिज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से, कि आपका जो दिल चाहता है वही कीजिएगा, किसी के दबाव में, किसी भी प्रकार के कोई भी दबाव में आकर के काम नहीं करना है। समझे? तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, और खुद के साथ रहना स्टार्ट कीजिए। कोई आएगा, जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मनुष्य को। किसी के आने से मैं खुश हो जाऊँगा या किसी के जाने से मैं दुखी हो जाऊँगा, तो ये जीवन तो किसी और का हो गया। आपको खुद के साथ जस्टिस करना है, खुद के साथ रहना है, ताकि आप अपने गोल्स पर फ़ोकस कर सकें। आपको स्पिरिचुअलिटी में इसलिए लाया जाता है इस जर्नी में, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में आकर के अपने गोल्स पर फ़ोकस कर सकें, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकें। किसी फालतू आदमी के बारे में पता करना, किसी फालतू आदमी के बारे में सोचना, ये सब वो डिज़र्व नहीं करता। जो डिज़र्व नहीं करता है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी जेस्चर रखना अपने मन में, ये बहुत बड़ा ओझापन है, हल्कापन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए खुद के साथ रहना ही सबसे बेस्ट होता है। आपको देखिए, मान लीजिए डीएम आ भी जाते हैं, फिर भी डीएम आ भी जाते हैं, फिर भी आपको अपने साथ रहना है। एक स्पेस आपको बना के रखना है। अब बाथरूम जाइएगा तो क्या डीएम को साथ में बाथरूम लेके जाइएगा क्या? ऐसा तो नहीं कीजिएगा। खाना खाइएगा तो खाना क्या, आपका पेट भी है, उसका भी पेट है, तो क्या एक वो खाएगा तो दूसरे का पेट भर जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अपना एक स्पेस, अपना एक प्रायोरिटी हमेशा बना करके रखना है आपको। किसी पर को-इंडिपेंडेंस की एनर्जी में नहीं आना है। इमोशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इमोशन पर काम करना है आपको, ठीक है? और खोने और पाने का, हर चीज़ तो खो ही देती है डीएफ। अब पाने के लिए तो पूरा दुनिया है उसके पास, तो पाइए खुद को। पाना है खुद को पहले, खुद के साथ जस्टिस करना है, उसके बाद किसी को कुछ जेस्चर देना है, और खुल के जीना है, ताकि उसको भी लगे, उसको भी दिखाना है। देखिए, अब मान लीजिए वो 50 गो के साथ घूमा, तो जब तक आप 50 गो के साथ नहीं घूमिएगा, तब तक कैसे सोल बराबर होगा, आप बताइए? तो इस चीज़ को याद रखिए, आप भी घूमिए, ठीक है? कर्मा से डर करके, या किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ से डर करके आप काम करना बंद कर दीजिए। कौन क्या कह रहा है? कर्मा। पर डे आप कर्म कर रहे हैं, वो तो कर्मा लगता ही है, लग ही रहा है। तो बस आप इस चीज़ को याद रखिए कि आप कुछ करते नहीं हैं। सब भगवान करते हैं, हर कर्म को भगवान पर समर्पित कर दीजिए। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं समझिए। यही है ज़िंदगी। परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़िए, यही है ज़िंदगी। जो परिणाम का चिंता करके आगे बढ़ता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो सोचता है, वो हमेशा सोचते ही रह जाता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा और सुना है, इसलिए सोचना नहीं है। जिसके बर्ताव से, जिसके बात से, जिसके कर्म से आपको ठेस पहुँचा है आपके दिल में, उसको इतना आसानी से माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग का जर्नी है, सबका जर्नी अलग-अलग है, किस प्रकार से आपको जीना है, ये आप पे डिपेंड करता है। समझे? चलिए, फिर मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन वीडियो का जो होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और वो भी बहुत सारा चीज़ सीख सकें। डर करके ये ज़िंदगी जीने के लिए नहीं मिला है, चाहे कि कोई भी ज़िंदगी हो, कोई भी सिड हो आप, या कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कुछ भी हो, तो ये डर के ज़िंदगी जीने के लिए नहीं मिला है। आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए कुंडलिनी अवेकन किया गया है, छोटा काम करने के लिए नहीं। मैसेज आया कि नहीं, उसका एनर्जी क्या है, तो ये सब जानने के लिए एक बार जान लिया बहुत है।
एनर्जी है, एनर्जी तो हमेशा चेंज होते रहेगा। आज आपसे प्यार कर रहा है, कल उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा तो कल दूसरे से प्यार करने लगेगा। तो इस प्रकार के लोगों का अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। खुद का सोल मिशन कीजिए, खुद के प्रति एक स्पेस अवश्य होना चाहिए, चाहे कोई भी हो आपके साथ या ना हो। खुद को प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी देना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है मनुष्य का। खुद के लिए जीना, खुद के लिए जस्टिस करना। जहाँ-जहाँ आप अपने आप को कम समझे हैं, जहाँ-जहाँ आप अपने आप को छोटा समझे थे, वहाँ-वहाँ खुद से प्यार करना। जहाँ-जहाँ आप अपने आप को हर्ट किए हैं किसी और के बात से, जहाँ-जहाँ आप उतना प्यार खुद को नहीं किए जितना आप डीएम को कर रहे थे, वहाँ-वहाँ खुद से प्यार करना है आपको। जितना फ़िक्र आप डीएम का कर रहे थे, उतना फ़िक्र खुद का करना है। तब समझिएगा कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है को-इंडिपेंडेंस एनर्जी से बाहर निकलना। अति इमोशन अगर आप है, इमोशनल है, तो उस इमोशन से बाहर निकलना। यही स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है। अगर मेरी बातें किसी के भी जीवन को चेंज करे, तो मैं समझूँगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो बनाया-बनाया पैटर्न है, उसी पर वो चल रहा है। ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ आज, जो होगा उसको देख लेंगे, ऐसा आपके मन में विचार होना चाहिए। ज़िद्दी लोगों के सामने भगवान भी झुक जाते हैं, तो ऐसा अपने आप को बनाना है, ठीक है? चलिए बाद में बात फिर करता हूँ मैं आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।